हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10वीं का सेट नंबर 6 साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन इसके अंदर आए हुए हैं। 7 और 8 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 3 घंटे का पेपर है, आपको पता है, और 60 नंबर का ये पेपर होगा। तो इसमें तीनों सेक्शन भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तीनों के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको बता देंगे, आपको नोट कर लेने हैं, यही क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे। फाइनल एग्जाम समझ लेना भाई, सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं। सबसे पहले ये देखो, ऑप्शन के कुछ क्वेश्चन मैं सोल्व भी करवाऊंगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड। यदि किसी कॉपर के तार की लंबाई को यथावत रखते हुए क्षेत्रफल को दोगुना कर रहा है तो प्रति क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं रहेगा, तो प्रतिरोधकता का क्या होगा? उतनी ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? आई करंट कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, किसी द्विफोकसीय चश्मे में अवतल और उत्तल लेंस किस प्रकार की प्रक्रिया है? क्या है लगाने की प्रक्रिया? तो एक ही लेंस के अंदर हमने उत्तल और अवतल लगाना है, तो नीचे लगेगा उत्तल लेंस कन्वेक्स और ऊपर वाले में लगेगा अवतल। नीचे कन्वेक्स और ऊपर कनकेव। ठीक है। नेक्स्ट है, आकाश का रंग अजर्टन रीजन वाले आ गए कथन और कारण के कि आकाश का नीला रंग होने के रंग के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नीले रंग की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ है जो तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, ये गलत है। यानी कि पहला सत्य है और आर गलत है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेत्र में पक्षमापी पेशियों का क्या कार्य है? जो पेशियां होती हैं वो क्या है, कभी सिकुड़ती हैं, कभी फैलती हैं। तो उससे क्या होगा, हमारी जो है पुतली है फैलती है, अधिक ज़्यादा प्रकाश है तो एक लिमिट से ज़्यादा तो आंखें बंद हो जाती हैं और सामान्य प्रकाश पर खुल जाती हैं। तो ये पेशियों के द्वारा ही होता है, खुलना और सिकुड़ना। फ्यूज किसे कहते हैं? ये परिपथ को कैसे सुरक्षित रहता है? भाई जैसे ही ओवरलोडिंग होगी, हम फ्यूज तार नीचे लगाते हैं, अर्थिंग कर रखी होती है हमने, तो जैसे ही ओवरलोडिंग है, हाई वोल्टेज आई है, तो फ्यूज है फ्यूज उड़ जाएगा और पावर कट कर देगा। इसलिए फ्यूज सभी अप्लायंसेस को सुरक्षित रख देगा। उसके बाद है, किसी 2 ओम के प्रतिरोध से 200 जूल ऊष्मा प्रति सेकंड उत्पन्न हो रही है प्रतिरोध सिरों के बीच में विभवांतर। ये क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हुआ था। यहाँ पे आर की वैल्यू 2 ओम दे रखी है, एच है जो 200 जूल है, और यहाँ पे टाइम भी दे रखा है प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड। तो यहाँ पे एच इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला पढ़ रखा होता है आई स्क्र आर टी, लेकिन इसमें तो विभवांतर की बात है तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ से आई को है, इस फॉर्मूले से आई को चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, आई वी बटा आर होता है, इसमें चेंज करेंगे तो वी स्क्र बाई आर स्क्र इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ एक आर से ये एक आर कैंसिल बन जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्र बाई आर इंटू टी इज इक्वल टू एच। ये वाला फॉर्मूला जो सर्कल में कर दिया मैंने, तो ये पुट कर देना। यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है आपने। इस क्वेश्चन में r भी दे रखा है, t भी दे रखा है, h भी दे रखा है, ये गिवन है। नीचे नीचे दिए गए प्रत्येक संयोजनों का कुल मान a और b के बीच में क्या होगा, ये बताना है। ये दे रखा है क्वेश्चन भाई। तो ये कैसे करना है, देखो समझाता हूँ। ये 3 और ये 3 क्या है, ये डायरेक्ट, तो ये तो है सीरीज में, 3 और 3 सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो 6 ओम हो गया। 6 ओम हो गया इन दोनों का, और इस 6 के साथ ये क्या हो गए, पैरेलल हो गए, समांतर हो गए। तो 6 ओम का हम 6 ओम के साथ पैरेलल देखना पड़ेगा। तो कैसे देखना है, 6 गुणा 6 और नीचे ऐड कर दो, 6 दूनी 12, 2 दिए 3 आ गया। यहाँ तक के डायग्राम का 3 बन गया, ये 3 ओम। ठीक है, ये 3 हो गया, अलग पेन से बताता हूँ। ये हो गया 3 ओम। ये 3 ओम इस 3 के साथ क्या जाएगा, सीरीज में जाएगा, 3 और 3 6 ओम, और फिर इस 6 के साथ फिर पैरेलल हो जाएगा। तो 6 के साथ 6 का पैरेलल में कितना आएगा, 6 गुणा 6
और नीचे ऐड कर दो, ये फिर 3 आ गया। तो यहाँ तक कितना आ गया, अलग पेन से दिखाता हूँ, यहाँ से आ गया 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम फिर सीरीज में, तो 6 ओम, 6 हो गया। और ये 3 फिर पैरेलल, 6 और 3 का पैरेलल करना है, तो 6 × 3 और नीचे ऐड कर दो 6 और 3 9, 3 3 9, 3 दूनी 2 ओम आंसर आएगा इसका पूरे डायग्राम का। ए और बी के बीच में जो होगा प्रतिरोध 2 ओम। किसी धारावाही सीधे चालक तार से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो चुंबक की शक्ति होती है वो कम हो जाएगी, जो चुंबकीय शक्ति है वो कम होगी। ठीक है। उसके बाद है किसी अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी सीधे चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाइए। ये तो डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। उसके बाद है प्रेरित धारा अधिकतम कब होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये अथवा में है। और किस विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाथ द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निरूपण को चित्र कीजिए। ये है वृत्ताकार पाथ में चुंबकीय धाराएं हमने बतानी है, नॉर्थ साउथ पोल करके इसका ये चुंबकीय दृश्य बताना है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाथ का चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद है क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों का, उत्तल लेंस के पूछे हैं भाई, उत्तल लेंस के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों का किरण आरेख बनाकर वर्णन कीजिए जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच में हो, जिसके बीच में वस्तु रखी गई है F1 और 2F1 के बीच में। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय क्या है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश की निर्वात में चाल और प्रकाश की निर्वात में चाल और प्रकाश की माध्यम में चाल इज इक्वल टू 2.42 है। ठीक है। कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर स्थित है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति। अवतल दर्पण का ये पूछ लिया भाई, वक्रता केंद्र C पे रखा गया अवतल दर्पण के, ये है यहाँ पे ये फोकस हो गया। ठीक है। तो उसकी रेखा चित्र बनाना है इसका पूरा। उसके बाद है किसी गोलीय दर्पण में यदि बिंब की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f होती है, दर्पण सूत्र द्वारा, ये दर्पण सूत्र होता है, इसमें प्लस होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये तो हो गया दर्पण सूत्र। उसका आवर्धन बताना है तो m इज इक्वल टू -v/u, नेगेटिव होता है अवतल दर्पण के अंदर, दर्पण में प्लस होता है, और अगर यहीं पे मैं माइनस कर दूं इसके बीच में तो ये हो जाएगा लेंस सूत्र। ये पूछ भी लेते हैं कई बार, लेंस सूत्र बताओ या दर्पण सूत्र, दर्पण में प्लस लेंस में माइनस। अगला रसायन विज्ञान आ गया कि सी अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और अक्षार का ज्यादा होता है 7 से कम, सी ऑप्शन। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण। चूने के पानी में गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, तो चूने के गैस से हम अगर CO2 प्रवाहित कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या है प्रवाहित पर यह दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट है तन्यता किसे कहते हैं। किसी धातु को पीट कर अगर लंबी हम तारें बना दें, पीट कर तार की शेप बना दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो प्रोसेस होती है तन्यता। उसके बाद कथन और कारण में है, कथन और कारण को पढ़ते हैं भाई। उसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ठीक है। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है। अभिकारक और उत्पाद दोनों का बराबर होता है। ठीक है। ए और आर दोनों सत्य हैं, सही व्याख्या भी करता है। उसके बाद है उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण बताइए। यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया, यह अभिक्रिया एक मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, इससे क्या हो जाएगा, Cu तो अकेला रह जाएगा और H2 अलग हो जाएगा। अब कौन सी अभिक्रिया में क्या हुआ है वो और बताता हूँ मैं। H2 से हो गया H2O, ऑक्सीजन लग गई, तो यहाँ ये हो गया ऑक्सीडेशन, यानी कि उपचयन, हिंदी वालों के लिए उपचयन। और ये है जो
ये कॉपर ऑक्साइड से अकेला कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हट गई तो यहाँ पे होया है अपचयन। एक ही अभिक्रिया में दोनों चीज बचा दी, ये अपचयन, ऑक्सीजन का हटना अपचयन, ऑक्सीजन का लगना उपचयन। उसके बाद है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्लों के बीच में अंतर बताना है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड। दावन सोडा, इसको खाने वाला सोडा, खाने वाला, इसके उपयोग लिखने हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। नेक्स्ट है वर्जन व निस्तापन में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर आपने करना है अथवा में आयनिक यौगिकों के गुणधर्म को वर्णन कीजिए। उसके बाद ये इक्वेशन आ रखी हैं। इथेनॉइक अम्ल के निम्न के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण देना है। सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया, H2S के रूप में इथेनॉल के साथ, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया है स्त्रपत और अस्त्रपत यानी कि सैचुरेट और असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेट कार्बन यौगिकों के बीच में रासायनिक अंतर समझने के लिए भाई, जिसमें एक में कार्बन प्रेजेंस होता है, एक में कार्बन नहीं होता। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, इनका समान है, ऑक्सिलिक ग्रुप है तो ये होगा COOH। ये कार्बोक्सिलिक, इसका सामान्य सूत्र लिखकर IUCP सूत्र से हमने बनाना है, तो ये इससे बन जाएगा CnH2n+1 और साथ में ये ग्रुप लगाते जाओ। एन की जगह वैल्यू पुट कर दो 0 1 2 3 4 ऐसे। इथेनॉल का संरचनात्मक सूत्र व इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए इथेनॉल की, C2H5OH इथेनॉल की। उसके बाद है हरित गृह प्रवाह मुख्यतः किसके कारण होता है, CO2 के कारण। निम्न में इसमें किसमें पैदा होने वाले जीव आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं, लैंगिक जनन। उसके बाद है जैविक समुदाय और उस जैविक समुदाय से जुड़ा भौतिक पर्यावरण क्या कहलाता है। कोई भी आदमी किसी समुदाय में रहता है तो उससे जुड़ा उसका क्या होगा, परितंत्र। यहाँ पे आ जाएगा परितंत्र कहलाता है। इस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। उसके बाद कथन और कारण है, दो एक कथन और एक कारण। हमारे जैसे बहुकोश के जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण अपर्याप्त है। ठीक है। मनुष्य जैसे बहुकोश के जीवों की संरचना बड़ी जटिल होती है और आकार भी बहुत बड़ा होता है, और सभी कोशिकाएं सीधे ही पर्यावरण के संपर्क में नहीं होती। ठीक है, ये बात भी ठीक है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क में एक तो मेडुला और अनुमस्तिष्क द्वारा किए गए कार्य बताने हैं। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्लेसेंटा से होता है, भ्रूण को पोषण मिलता है। राइजोपस कवक में प्रजनन के बारे में बताना है। स्त्रियों में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं, XX होता है। मानव में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं बताइए कि मानव मादा में लड़का जब पैदा होगा तो XY होगा, जब लड़की होगी तो XX कॉम्बिनेशन होगा। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े यानी कि 46। 22 जोड़े तो होते हैं दोनों में कॉमन, और एक जोड़ा होता है सेक्सुअल गुणसूत्र, वो XX हो सकता है लेडीज में तो, और पुरुष में XY। लेकिन लड़का या लड़की का डिसाइडर कौन होगा, पुरुष होगा कि लड़का है या लड़की, क्योंकि लेडीज के पास तो क्या है, केवल X है। अगर X के साथ X यहाँ से आएगा तो लड़की पैदा होगी, और Y आएगा तो लड़का पैदा होगा। ठीक है, ये सिंपल सा है भाई। ये जीव विज्ञान के थे आपके, ये हमारे उसके रसायन विज्ञान के, और ये थे हमारे फिजिक्स भौतिक विज्ञान के। ठीक है, ये क्वेश्चन थे, ये पेपर था 6ठा नंबर। तो आपने क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे और आपको पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, फाइनल पेपर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।